Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of Computer Class 8. Students, in this video, I am going to teach you about the topic variables in Python. Students, what is variables? What is variable? Students, you must have discussed or studied about variables in maths. A variable is a value whose is a quantity whose value is not fixed. But here we will study variable as it is a location in your computer memory where we store data for later use. सिंपली आपसे पूछा जाए वेरिएबल्स क्या होते हैं तो बताएंगे इट इज अ प्लेस इन योर कंप्यूटर मेमोरी. आपकी कंप्यूटर मेमोरी में प्लेस होते हैं जहां पे आप वैल्यू को स्टोर करते हैं. इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ वेरिएबल एज कंटेनर दैट होल्ड डेटा विच कैन बी चेंज लेटर थ्रू प्रोग्रामिंग. Simply, we can say that it is a container for data. Just like we use various type of container for liquid, we use bucket or any other container. Similarly, we use carry bag for containing the item that we purchase from the market. Similarly, variable is a container for data which can be also changed later through the programming. Python is called dynamic typing language as variable can be defined as routine also. Variable can be declared at the time of assignment. Simply we can suppose variable where we create a program as a equal 10. Suppose we are going to create a program for addition of two numbers, then we assign first variable as a equal 10 and another variable suppose b equal 9. So these are two variables we consider for entering two number, and when we make sum, this is our third variable. This is first variable, this is second variable, and this is third variable. And the sum is also a variable. Now we use alphabet for considering variables. As you can see here, A for first number, B for second number, and sum for addition of these two variables A and B. Students, now there are some rules for naming a variable. अब हम लोग वेरिएबल को नेम देने के लिए कुछ रूल्स को भी ध्यान में रखते हैं, और ये रूल्स क्या क्या होते हैं लेट अस सी. स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट टू डिस्कस द रूल्स व्हाइल वी नेमिंग अ वेरिएबल. स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल फॉर नेमिंग अ वेरिएबल दैट इज फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट. फर्स्ट रूल क्या बताएंगे? फर्स्ट लेटर must be an alphabet. जब भी आप किसी वेरिएबल का नेम देंगे तो वहां पे फर्स्ट लेटर आप हमेशा अल्फाबेट रखेंगे, कभी भी किसी नंबर का यूज नहीं करेंगे. सो दिस इज अवर सेकंड रूल.
first letter can't be a digit or नंबर। मीन्स पहला लेटर जब भी होगा वेरिएबल का तो वो हमेशा एक नंबर होगा, कभी भी हमेशा एक अल्फाबेट होगा, वो डिजिट या न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती है। थर्ड रूल, वी डोंट यूज एनी कीवर्ड एज वेरिएबल। स्टूडेंट्स, थर्ड रूल है हम लोगों का कि कभी भी जो पाइथन में कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स अब क्या होते हैं आपको आगे डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल, फंक्शन नेम आर एनी अदर आइडेंटिफायर। तो पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं और उनका यूज आप कभी भी वेरिएबल या फंक्शन नेम देने में नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप कभी भी वेरिएबल का नेम देने में यूज नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट, अ वेरिएबल मस्ट कंटेन अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल। यानी वेरिएबल के नेम में अल्फाबेट, सिंबल और नंबर तीनों हो सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो ऑलवेज एक अल्फाबेट होगा। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पाइथन comments in Python. Students, what is comments in Python? Students, in Python, comments are used to explain code and ignored by interpreter while executing the program. Students, comments जो होते हैं Python में, ये आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए एक सेंटेंस होते हैं, और जब भी आप प्रोग्राम रन कराते हैं तो कमेंट्स जो होते हैं वो आपका इंटरप्रेटर जो है वो इग्नोर कर देता है। स्टूडेंट्स, फॉर गिविंग कमेंट इन आवर प्रोग्राम वी यूज हैश सिंबल फॉर सिंगल लाइन कमेंट। जब भी आपको सिंगल लाइन में कोई कमेंट देना हो तो उस टाइम आप हैश सिंबल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, हैज this is my first code। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग हैश के साथ कमेंट को टाइप करते हैं एक लाइन में, सिंगल लाइन में, और प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट कराएंगे तो इंटरप्रेटर उस कमेंट को वो इग्नोर कर देगा, वो समझ जाएगा कि हाँ ये आपका पहला कोड है, इट इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। और अगर इफ यू वांट टू गिव कमेंट इन मल्टीपल लाइन्स, इन दैट केस वी विल यूज ट्रिपल कोट सिंबल और ट्रिपल डबल कोट सिंबल। और अगर आपको मल्टीपल लाइन में कमेंट देना है तो हम लोग ट्रिपल कोट सिंबल का यूज कर देंगे। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा ट्रिपल कोट्स का सिंबल होता है। ट्रिपल कोट्स, दिस इज my first program and
आयन, Gaurav, Krishna, and you will close triple quotes after that. So simply we remember that comments are used to explain code, what about what we are create program, and to give single line comment we use hash symbol, and to create multiple line comment we use quotes, triple quotes symbol. सो सिंपली आप बताएंगे कि अगर एक लाइन में कमेंट देना है तो आप उस टाइम हैश सिंबल का यूज करेंगे, और अगर आप मल्टीपल लाइन में देना चाहते हैं तो उस टाइम ट्रिपल कोट सिंबल का यूज करके आप कमेंट देंगे. स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, पाइथन ऑपरेटर्स. Students, now we are going to discuss about Python operators. Python operators are special symbol in Python that carry arithmetical or logical calculation. Students, सिंपली आप बताएंगे कि जो ऑपरेटर्स होते हैं ये कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं. These are special symbol like plus, minus. For multiply we use asterisk symbol and slash for division symbol. These are special symbol that we use for arithmetic and logical calculation. The value that operated on it is called operands. यानी जब भी आप इनके साथ कोई वैल्यू लेते हैं, suppose that 5 plus 8, then in that case plus is an operator and 5 and 8 are operands. So students, simply you can say operators are those symbols by using we can perform any arithmetical calculation or logical calculation. Now let us see various type of operators in Python. Students, there are mainly 3 types of Python operator, and these are: first, arithmetic operator. Second, logical operator. And third one is relational. ऑपरेटर्स. स्टूडेंट्स, हम लोग पाइथन में मेनली 3 टाइप्स के ऑपरेटर के बारे में स्टडी करते हैं या इससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाते हैं. एज द नेम सजेस्ट, अर्थमेटिक ऑपरेटर, you know very well, arithmetic operator is used for performing arithmetic calculation like addition, subtraction, multiplication, division, exponentiation, etc. Logical operator is used to assign value to a variable. Students, this operator is used to assign or suppose a value for our variable.
whereas relational operator is used to relate two sentences or two values together. In next video, we will discuss in detail about these three operators. Until then, have a great day.